हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 13 डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम पहले के चैप्टर्स कर रहे थे उसी को कंप्लीट करते हैं। तो हम पहले 4.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जंप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो इसके अंदर हमें करना क्या है, जो भी वेरिएबल गिवन होगा हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी कुछ ऑपरेशंस करके। कैसे ऑपरेशंस? लाइक अगर राइट साइड में प्लस है तो उसे हमें माइनस करना है, या राइट साइड में माइनस है तो उसको हमें प्लस करना होगा राइट दूसरी साइड पर। ठीक है, तो हम आगे बताऊंगी कैसे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको इस तरफ भेजना होगा। इस तरफ भेजने के लिए हमें इसको माइनस करना होगा। ठीक है, सो चलिए करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको उधर भेजना है। यहाँ +5/2 है, उधर जाके -5/2 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं तो यहाँ से 2y आ गया। 37 - 5 डिवाइड बाई 2 सेम नंबर से, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। एलसीएम लेना होता तो हम एलसीएम ले लेते। तो यहाँ से आया 32 डिवाइड बाई 2, वो आ गया 16। 32 डिवाइड बाई 2 यू कैन सॉल्व लाइक दिस। 2 1 ज़ा 2, बच गया 12, 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 16। अब उसके बाद 2y इक्वल टू 16 बन गया हमारा। अब उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में बन जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 8। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज 5t plus 28 equal to 10. 5p plus 28 equal to 10. So here firstly we have to take plus 28 to that side. So it will become 5t equal to 10 minus 28. 5t equals to 10 minus 28 will be minus 18. Now t here, 5 is multiplied with t here. So when we will take it to right hand side, it will become divide. So minus 18 डिवाइड बाय 5. सो इट इज आर आंसर। अगर यहाँ पर -18 डिवाइड हो जाता 5 से तो हम उसको डिवाइड करके फिर वो आंसर लिख देते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज 8 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इज आर थर्ड पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। हेयर +3 हो रहा है तो हमें पहले उसको दूसरी साइड ले जाकर माइनस करना होगा। सो वो क्या बन जाएगा, a + 5 इक्वल टू 2 - 3। सो यहाँ पर बन गया 8 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -1। नाउ 5 इज डिवाइडेड बाई 8, सो जब हम उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई 5, सो हेयर a विल बी -5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज d part and 5 d part is skipped I think. Sorry, in PPT D part is not here. So let's move on to the E part. Just let me check. हाँ, मैं PPT में D part डालना भूल गई। वो अगर दिक्कत होगी तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ सबसे पहले वो पार्ट बता दूंगी। E पार्ट पर चलते हैं। 5/2x इक्वल टू -5। सो x यहाँ से क्या बन जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उनको एक साथ हम दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। यहीं अगर मल्टीप्लाई और प्लस होता तो हम एक साथ नहीं लेके जाते, पहले प्लस को लेके जाते फिर मल्टीप्लाई को लेकर जाते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ले आई। सो x यहाँ पर बन गया -2। थोड़ा सा स्लांटिंग में लिखा गया, सॉरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज 5/2x इक्वल टू 25/4। सो x यहाँ से क्या बन जाएगा, x बनेगा 25 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 5/2। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इग्नोर दैट वॉइस। सो यहाँ पर बनेगा 7m
प्लस 19/2 इक्वल टू 13 है। सो यहाँ प्लस 19/2 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 19/2 बनेगा। सो 13 माइनस 19/2। यहाँ पर हम पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर बन जाएगा 26 माइनस 19। सो इधर आ गया 7/2। तो अब 7m हमारा आ गया 7/2। अब उसके बाद m हमारा कितना बनेगा 7/2 मल्टीप्लाई 1/7। यहाँ सॉरी डिवाइड बाय 7 होगा, उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया डायरेक्टली। इस स्टेप को आप लिख सकते हो m इक्वल टू 7/2 डिवाइड बाय 7, फिर उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो m आ गया 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। h पार्ट, इट इज 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। तो यहां से आएगा 6z प्लस 10 है, दूसरी तरफ जाकर -10 बन जाएगा। तो 6z आ जाएगा -12 और z आ जाएगा -12 डिवाइड बाय 6। सो यहां से आ जाएगा z इक्वल टू -2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3l/2 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो हम एक साथ दोनों को उस तरफ ले जाएंगे। तो 2/3, 2 डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो l आ गया 4/9। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज 2b/3 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो पहले -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +5 बन जाएगा। सो यहां से आ गया 2b डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 8। उसके बाद यहां से b आ जाएगा 8, 3 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई 3, 2 को नीचे ले जाओगे डिवाइड बाय 2। सो ये बन जाएगा 4, तो b हमारा आ जाएगा 12। I hope you are getting these parts. Okay, so first question is completed here. Only one part was skipped by mistake. Let's move on to the next question and it is 2x plus 4 equal to 12. हाँ देखो, अब पिछले क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे था, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको उधर लेके जाते थे। अब यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई, बाद में लास्ट स्टेप है इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसलिए पहले हमें इस 2 को यहाँ से गायब करना होगा। ठीक है, तो 2 को यहाँ से गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइड बाई 2 हो गया, इसको हम 6 लिख देंगे। तो यहाँ से आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 6। 4 को अब दूसरी साइड ले जाओगे तो बनेगा 6 माइनस 4, तो x हमारा आ गया 2। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। वैसे ही सेम है, अब यहाँ पर देखिए 3 को, अब पहले 3 को ले जाना पड़ेगा हमें। तो 3 को ले जाओगे तो ये बनेगा n-5 इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से बना n-5 इक्वल टू 7। अब -5 को उस साइड ले जाओगे तो बनेगा +5, तो 7 + 5 हो गया, तो n आ गया 12। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 3n-5 इक्वल टू -21। सो अब पहले 3 को डिवाइड करेंगे उस तरफ ले जाकर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो बन गया इक्वल टू -21 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से बना n-5 इक्वल टू -7। अब -5 को उस तरफ ले जाओगे तो बनेगा +5, तो n हमारा आ गया -2। अगर आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना अपने डाउट्स को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी और चैप्टर में भी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर पर्सनली यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम पर पर्सनली भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं थ्रू दैट ग्रुप लिंक चैनल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज -4 2 + x इक्वल टू 8। तो 2 + x, पहले हम -4 को उस साइड ले जाएंगे, तो 8 डिवाइड बाय -4। तो यहाँ से 2 + x कितना आ गया, -2 आ गया। अब फिर 2 को उस साइड ले जाओ तो x इक्वल टू -2 यहाँ +2 था, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो x आ गया -4। Let's move to the last part of this question. So it is 4 into 2 minus x equal to 8. तो पहले तो आपको 4 लेके जाना पड़ेगा, है ना।
तो पहले आप 4 ले जाइए तो बनेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब 2 को उस साइड ले जाइए, प्लस 2 है तो उधर जाके हो जाएगा -2। 2 माइनस 2 तो माइनस एक्स आ गया 0। अब माइनस इधर है तो माइनस को उस साइड लेके जाओगे। अब माइनस को उस साइड ले जाने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, एक तो यही मतलब है कि माइनस को उस साइड ले जाओगे तो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको समझने का तरीका है कि माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0। -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 अपॉन -1 आएगा, तो वो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, let's move on to the next question of our 4.3 exercise. So here, अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं 2 इक्वल टू 2, ये 2 1 नंबर है, ये 2 2 नंबर है, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया, क्या इसको मैं 2 इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ? ये वाला सेकंड वाला नंबर है, ये वाला फर्स्ट वाला नंबर, लिख सकते हैं ना? तो ऐसे ही 4 इक्वल टू 5p माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 5p माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये पिछली तरह वाला क्वेश्चन हो गया, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसको हम लिख देंगे ऐसे, फिर अब 2 को उस साइड ले जाओ तो 4 अपॉन 5 प्लस 2 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लो लाइक एलसीएम टेकिंग 5 4 प्लस 10, तो p हमारा आ गया 14 डिवाइड बाय 5। एक तरीका तो हमारा है ये। ठीक है, दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका बनेगा, देखो दूसरा तरीका ये बनेगा कि यहीं पर ही हम इसको क्या करें, 4 इक्वल टू 5p माइनस 2 था, उसको हमने दोनों तरफ 5 को से डिवाइड किया, सॉरी 5 को उधर नीचे ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि हमें p को खाली करना है। इक्वल टू p माइनस 2 हो गया। अब फिर 2 को उस साइड ले जाओ तो 4 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल टू p हो गया। अब ये इसी की तरह करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा 14 अपॉन 5 इक्वल टू p आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p इक्वल टू 14 अपॉन 5। अब यहाँ पर मैंने इसको ये चीज लास्ट में लिख दिया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में इस चीज को लिख दिया, यहाँ से यहाँ, है ना? समझ आई होगी आपको ये बात। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम वैसे ही है, इसको अब आप किसी तरीके से कर लो। मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस पहले करवा दिए, पहले ही चेंज करने वाले, अब मैं बाद में चेंज करने वाले दिखा देती हूँ। तो पहले 5 को नीचे ले जाओ, ये बन गया। फिर अब 2 को उस साइड ले जाओ तो -4 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल टू p आ गया। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो बनेगा 10, सॉरी 10 नहीं बनेगा, बाय मिस्टेक, सॉरी। तो इसको करोगे तो बनेगा -4 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 इक्वल टू p था, सॉरी दोबारा सेम स्टेप लिख दिया। एलसीएम आएगा 5, यहाँ बनेगा -4 प्लस 10 इक्वल टू p। तो यहाँ से आ गया 6 अपॉन 5 इक्वल टू p। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 6 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज 16 इक्वल टू 4 प्लस 3t प्लस 2। अब पहले आपको 4 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो बनेगा 16 माइनस 4 इक्वल टू 3t प्लस 2। तो यहाँ से आ गया 12 इक्वल टू 3t प्लस 2। यहाँ से आ गया 3 को अब उधर लेके जाओ, इक्वल टू t प्लस 2। अब बन गया 4 इक्वल टू t प्लस 2। अब 2 इधर प्लस में था, उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू t बन गया। यहाँ से 2 इक्वल टू t आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज 4 प्लस 5p माइनस 1 इक्वल टू 34। अब 4 को उस साइड लेके जाओ पहले, तो बनेगा 5p माइनस 1 इक्वल टू 34 माइनस 4। यहाँ से बन गया 5p माइनस 1 इक्वल टू 30। अब 5 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो बनेगा p माइनस 1 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से बन गया p माइनस 1 इक्वल टू 6, फिर p बन गया 6 प्लस 1, तो p आ गया हमारा 7। I hope you understood this part too. Let's move on to the last part of this question. So पहले 16 को उस तरफ लेके जाओगे, तो मैंने किया 0 माइनस 16 इक्वल टू 4 m माइनस 6। तो ये बन गया -16 इक्वल टू 4
m-6। अब 4 को डिवाइड करना है तो बनेगा -16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू m-6। तो यहाँ पर आ गया -4 इक्वल टू m-6। अब -6 को उस तरफ ले जाओगे तो +6 हो जाएगा। -4 + 6 इक्वल टू m। तो यहाँ से आ गया m इक्वल टू 2। इस स्टेप के बाद आप एक और स्टेप लिख दो, 2 इक्वल टू m, फिर वहां से आ गया m इक्वल टू 2। Let's move on to the next question, or you can say the last question of our exercise. So here we have to construct 3 equations starting with x equal to 2. अब आपको एक x equal to 2 दिया हुआ है, इसको चलो 3 टाइम्स लिख लेते हैं हमें, क्योंकि 3 इक्वेशंस बनानी है। तो अब हम इसमें कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई, पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी वेरिएबल से। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x इक्वल टू 4। इसको किया तो बन गया 2x इक्वल टू 4। इसको किया तो बन गया 2x इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो यही बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और ऐड कर दो, 2x प्लस 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप 4 ऐड कर दो तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 हो गया। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। 1 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना। यहाँ पर देखो x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। चलिए अब करते हैं इसको। x इक्वल टू -2 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्व नहीं करना, अब हमें इससे इक्वेशंस बनानी है। पहले आप दोनों तरफ कुछ ऐड कर दो। इस बार चेंज कर लेते हैं अपना प्रोसीजर, कुछ भी प्रोसीजर रख सकते हो, आपकी विश है, ठीक है। x प्लस 4 इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कोई और नंबर ऐड कर दो, मैंने 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गई, एक और इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे x प्लस 6 कर दो दोनों तरफ ऐड, तो बन गया x प्लस 6 इक्वल टू 4, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आपको एक और इक्वेशन बनानी थी, तो आप इस पूरे को किसी से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर देती 3 से, तो बन जाता 3x प्लस 6 इक्वल टू 12। 12 क्यों, मैंने इसको लिखा 3x प्लस 6 और इधर लिख दिया था 4 इंटू 3, वो 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो एक इक्वेशन आपकी ये भी बन सकती है। ऐसे आप इनफिनिट मैंने कितने भी इक्वेशंस बना सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड these questions, and so literally very sorry for the disturbance that was being there in between, and I hope you liked the video. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई ट्राई कि वो साउंड्स ना आए, मैं ऐसे टाइम पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।